मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए सब लोग अनम्यूट कर लीजिए और हम 3 बार सब लोग साथ में मिलके बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अनम्यूट कर लीजिए माता जी, जरा अनम्यूट कर दें हमको। अनम्यूट कर लीजिए प्रभु जी, माता जी सभी। हाँ सब लोग। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सभी को। हरे कृष्णा। चलिए तो सब लोग अब म्यूट कर लीजिए और हम देखते हैं ये अध्याय 6वां। तो इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। यहाँ पर एक योगी आपको दिख रहे हैं जो बड़ी भारी तपस्या कर रहे हैं। देखिए उनका शरीर कितना कृश हो गया है, बहुत दुबले हो गए हैं, दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बढ़ गए हैं और वे एकदम एक आसन में मतलब पद्मासन में बैठ करके और ध्यान कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हम देखते हैं योग क्या है, पहले हम देखेंगे। हमने 4थे अध्याय में इसकी डेफिनेशन देखी थी, योग क्या है। तो वहां पर भगवान ने बोला था योग यानी परमेश्वर से जुड़ना, जीव का परमेश्वर से जुड़ना, इसे कहते हैं योग, है ना। तो ये जो कर रहे हैं, ये व्यक्ति जो कर रहे हैं, पहाड़ी में जाकर के, बर्फीली पहाड़ी है पीछे, और वहां जाकर के ये एक हाथ पर ऐसे उल्टे होकर के, और चक्रासन है, वो भी एक हाथ का चक्रासन, और ऐसे कष्टप्रद ये आसन कर रहे हैं। तो योग है क्या ये? क्या ये योग है? ये तो शरीर को कष्ट दे रहे हैं, बर्फीली पहाड़ी पर इतने कपड़े एकदम कम पहन करके। और ये तो एक्सरसाइज हो सकता है, चक्रासन वगैरह, बॉडी को लचीला बनाने के लिए, लेकिन क्या हम इसे योग कहेंगे? फिर आगे देखते हैं, यहाँ पर शीर्षासन हो रहा है, हाँ? तो क्या ये योग है? ये तो केवल आसन कह सकते हैं इनको, हाँ? लेकिन इसके द्वारा शरीर लचीला और मन पर थोड़ा नियंत्रण इस प्रकार से हो सकता है, किंतु यहाँ पर परमेश्वर से जुड़ना ये तो नहीं आता है।
है ना, तो इसे भी हम योग नहीं करेंगे। यहाँ तो एक व्यक्ति ने पूरा अपना सिर जमीन के अंदर धंसा दिया है और इस प्रकार उल्टा खड़ा है, तो क्या ये योग है? इससे तो शरीर में कितनी तकलीफ होगी, पूरा सांस बंद है और मुंह में नाक में शायद मिट्टी भी जा रही होगी, तो ये योग है क्या? नहीं, ये तो बहुत शरीर को कष्टप्रद है। तो क्या ये योग है? नो, है ना, ये योग है बियर पीते हुए? छी छी, बिल्कुल नहीं। ये तो केवल एक फैशन जैसा आजकल हो गया है, योग के नाम पर कुछ भी करते हैं, तो ये भी योग नहीं है। बकरी को पीठ पर चढ़ा लिया है और इस प्रकार से ये किया है, चतुष्पाद खुद भी बन गया है, तो क्या ये योग है? नहीं, ये भी योग नहीं है, ये भी योग नहीं है। अब योगा तो इतने अलग अलग, इतने फैशन हो गया है हर चीज को योगा बोलने का, चेयर योगा और क्या क्या है, योगा फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर कैड्सन, हाँ सब कुछ, यानी ये क्या हो गया है कि योगा के नाम पर कुछ भी बिकता है। इस प्रकार केवल शरीर को लचीला बनाने के लिए, मन को थोड़ा सा शांत करने के लिए जो कुछ क्रियाएं हैं उसको योग बोला जा रहा है आजकल। लेकिन हमारे डेफिनेशन के अनुसार, भगवत गीता के डेफिनेशन के अनुसार, ये योग नहीं है। ये केवल शरीर को स्वस्थ रखने और मन को शांत रखने के कुछ तरीके हैं, ठीक है ना। ये देखिए और भी कितने सारे डेस्कटॉप योगा, है ना, अलग अलग चीज में ये करते हैं। ऑफिस योगा, अरे बाप रे, योगा वेट लॉस, हाँ, तो ये योगा फॉर वेलनेस। सो योगा के नाम पर आजकल कुछ भी बिकता है और उसका एक बड़ा भारी सेक्शन है जो बिजनेस में उसका इस्तेमाल कर रहा है। खैर, उससे हमें तो कुछ नहीं करना, हमें ये जानना है वास्तविक योगा भगवत गीता में बताए अनुसार क्या है। तो वास्तविक योग ये है कि जिस क्रिया से हम परमेश्वर के साथ जुड़ सकते हैं उसे हम योग कहते हैं, ठीक है। तो इस अध्याय की शुरुआत भी भगवान कर रहे हैं जैसे चौथे अध्याय की थी। चौथे अध्याय में हमने देखे ना हिस्ट्री ऑफ भगवत गीता, उसमें भगवान ने बताया था कि कैसे उन्होंने 1200 लाख साल पहले सूर्यदेव विवस्वान को यही भगवत गीता का ज्ञान दिया था, ठीक है। यहाँ पर भी 6वें अध्याय में भी भगवान स्वयं इस अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं और ज्ञान दे रहे हैं ध्यान योग के बारे में। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न च क्रियः। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। हाँ, यानी क्या? अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है। 2 क्राइटेरिया बताए, वही सन्यासी और असली योगी है। ऐसा नहीं बोल रहे भगवान कि सन्यासी यानी जो जंगलों में जाकर बैठता है उसे सन्यासी कहते हैं, ऐसा तो भगवान ने कहीं नहीं बोला। भगवान क्या बोल रहे हैं? अपना कर्तव्य भी करना है और लेकिन कर्म फल के प्रति अनासक्त होना है। हाँ, तो वह नहीं जो न अग्नि जलाता है और न कर्म करता है, उसे सन्यासी या असली योगी नहीं बोलते हैं भगवान, है ना। कि जो न तो जो अग्नि जलाता है यानी कोई भी काम नहीं करता है और न ही कोई कर्म करता है। अग्नि जलाने का मतलब कि क्रिया से ही है कि अग्नि जलाकर कई यज्ञ भी किए जाते हैं, कई कर्म भी किए जाते हैं, खाना भी पकाया जाता है ना। तो इसलिए अग्नि का उल्लेख किया है। अब अष्टांग योग क्या है? अष्टांग योग ने 8 अंगों वाला योग, इसके 8 अंग हैं। तो वो चालू होते हैं सबसे पहले यम से चालू होते हैं। यम, फिर दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा है प्राणायाम, 5वां है प्रत्याहार, फिर 6वां है धारणा, 7वां है ध्यान और 8वां है समाधि। हाँ, समाधि यानी पूरी तरह से भगवान से इंटीग्रेशन, भगवान से जुड़ना। तो ये पूरी क्रिया जाकर कहाँ पर समाप्त हो रही है? ये जाकर समाधि पर समाप्त हो रही है, जहां हम पूर्ण रूप से भगवान से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं।
ठीक है ना। तो ये असली योग हुआ, अष्टांग योग, 8 अंगों वाला योग। अब हम लोग क्या करते हैं, जो आजकल का योगा सिस्टम है वो कहां तक जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम, बस दैट्स इट। प्राणायाम के आगे कोई भी बढ़ता नहीं है आजकल के जमाने में। हाँ, अभी तक सुना तो नहीं है, क्योंकि ये आगे के तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो वो आज के युग में तो किसी के लिए भी करना बहुत मुश्किल है। ठीक है ना। तो कौन से 8 अंग हम फिर से देख लेते हैं, और उसका डिटेल में मीनिंग भी हम आगे देखेंगे। यम नियम आसन प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। ठीक है, तो ये 8 अंगों वाला जो योग है उसे कहते हैं अष्टांग योग। ठीक है, तो ये योगी यहाँ पर कर रहे हैं। तो सबसे पहला है यम। यम यानी क्या, उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। ठीक है, एकांत में रहना है उसको, तो एकांत में रहना तो अभी कितना डिफिकल्ट है। फिर दूसरा है नियम। खाने सोने काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोष्णता यानी समता, बहुत ही उसको कंट्रोल करना है सारे अपने आदतों को। ठीक है, यम नियम। फिर आसन, जमीन पर कुशा घास बिछाए और फिर इसे एक हिरण के खाल से कवर करे। अब आप बोलोगे हिरण की खाल, तो क्या इसके लिए हिरण मारना पड़ता है माता जी? नहीं नहीं, ये हिरण को मार करके नहीं मिलता है, जो ऑलरेडी मृत हिरण है ना उसकी खाल निकाली जाती है, तो हिरण की खाल से उसको कवर करे। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और नहीं नीचा होना चाहिए, और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। अब आप बताएं, पवित्र स्थान भी चाहिए, एकांत भी चाहिए। तो आजकल पवित्र स्थान, अगर हम हरिद्वार ऋषिकेश जैसे पवित्र स्थानों की बात करें, मथुरा द्वारका, हाँ पवित्र स्थानों की अगर बात करें, वहां एकांत तो है ही नहीं, वहां तो इतनी आजकल भीड़ रहती है ना। ठीक है, तो पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीध में रखना चाहिए, एकदम सीधा रहना चाहिए, और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। ये हुआ आसन। फिर प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति को में रोकने का अभ्यास करे और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहे। प्राणायाम तक आ गए, यहाँ तक तो आजकल भी योगा टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, सिखाते हैं। प्राणायाम के आगे क्या है, प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। अरे बाप रे, यानी सारी ही इंद्रियों को एकदम अपने वश में करके, सारे ही भौतिक चीजों के प्रति कोई आसक्ति न रख के अपना भौतिक अस्तित्व ही समाप्त कर देने का, यानी बाहर की दुनिया से कोई हमारा संबंध नहीं, इस प्रकार का ये प्रत्याहार। फिर धारणा, मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थिति हो जाती है। सभी भौतिक इच्छाओं से रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। फिर ध्यान, जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है ना, हवा नहीं हो तो दीपक कैसा, उसकी ज्योत एकदम स्टेबल रहती है, तो वैसे ही पवन रहित स्थान पर जैसे दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है, वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। और फिर धारणा, ध्यान और समाधि सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से तथा सभी दुखों से वास्तविक रीति से स्वतंत्र है, और यहीं पर उसका वो परमेश्वर के साथ जुड़ता है। तो क्या आप इस योग प्रणाली को अपनाने के लिए तैयार है? बताएं, तैयार है आप लोग? अरे माता जी कैसे करेंगे, ये तो बहुत ही कठिन है ना। सारा ही भौतिक संबंध छोड़ दो और एकदम अपने अंदर स्थित तो हो जाओ, ये तो, और एकांत स्थल में जाके और इस प्रकार से बैठ के कुशाग्रास पर ऊपर हिरण की खाल और ऐसा वैसा, ये तो बहुत कठिन है ना। तो इसलिए जब अर्जुन को ये सुनाया
अष्टांग योग के बारे में भगवान ने पूरा डिटेल में उनको सुनाया, तो अर्जुन ने बोला बाप रे ये तो बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि मन को स्थिर करना ही बहुत कठिन है कृष्ण। तो अर्जुन बोलते हैं चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। हे कृष्ण, चूंकि मन बड़ा ही चंचल यानी अस्थिर है, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। लो, हम तो देखे हैं अर्जुन तो इतने एकाग्र बुद्धि का था। जब एकाग्र बुद्धि, जैसे उन्होंने नहीं किया, द्रोणाचार्य ने बच्चों की टेस्ट ली थी, परीक्षा ली थी, तो केवल अर्जुन ने ही बताया था कि गुरुजी मुझे तो बस वो चिड़िया की आंख नजर आ रही है। तो यानी उनका मन एकदम एकाग्र हो सकता था, उनका उतना नियंत्रण था। उसके बाद भी अर्जुन बोल रहे हैं चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव दुष्करम, कि ये मन इतना चंचल है, उच्छृंखल है, हठीला है, बलवान है, तो इसको तो कंट्रोल में लाना वायु को कंट्रोल में लाने से भी ज्यादा कठिन है। ठीक है, तो हमारी तो क्या बात कहना, अगर अर्जुन जैसा परम वीर योद्धा और एकाग्र बुद्धि वाला धनुर्धर वो अगर ऐसी बात कर रहा है मन के बारे में, तो हमारी तो क्या बात है। हम तो पढ़ाई करने बैठते हैं और मन भटक रहा है फुटबॉल ग्राउंड पर, तो क्या करें अब, है ना। तो इसका भी सॉल्यूशन भगवान देने वाले हैं। भगवान बोलते हैं असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अरे मैंने कल बोला था जिसको जिसको रिसाइट करना है तो हम साथ में करेंगे। तो ये वाला श्लोक हम लेते हैं। किसको करना है हैंड रेज कर दे, 2 लोगों को ही चांस दूंगी, नहीं तो अपना क्लास बहुत ही लंबा हो जाएगा। 2 ही लोगों को चांस दूंगी, सॉरी, फिर और आएंगे तो मैं बताती हूँ। चलिए वसुधा माता जी आप बोले। वसुधा माता जी हाँ बोलिए। चंचलम हि मनः कृष्ण, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं वायोरिव तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं। सुदुष्करं फिर से एक बार, चंचलम हि मनः कृष्ण वायोरिव सुदुष्करं दुष्करम, ओके दुष्करम, चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं बलवदृढ़ं प्रमाथि बलवदृढ़ं प्रमाथि, हाँ प्रमाथि बलवदृढ़ं वृद्धनं बलवदृढ़ं दृढ़ दृढ़ प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं। वायोरिव सुदुष्करं शाबाश, वायोरिव सुदुष्करं दुष्करम, ओके वेरी गुड। हाँ अब नवल किशोर प्रभु आप बोलिए मेरे साथ। नवल किशोर प्रभु जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हो गया जी unmute? माता जी। हाँ हाँ चंचलम हि मनः कृष्ण चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करं। वायोरिव सुदुष्करं। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा बोला। फिर से एक बार बोलेंगे, चंचलम हि मनः कृष्ण चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। वायोरिव सुदुष्करम्। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छी, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ओके, हैंड्स डाउन कर लीजिए आप लोग। फिर इसका सॉल्यूशन अब भगवान दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। दो काम बताएं, 2 पॉइंट्स बताए भगवान ने कि अभ्यास और विरक्ति, इनके द्वारा हम चंचल मन को भी वश में कर सकते हैं। अभ्यास यानी प्रैक्टिस, यू हैव टू प्रैक्टिस कि मन भटक रहा है उसको पकड़ के लाओ। जैसे हठीला कोई बच्चा रहता है ना, इधर उधर भागता है, उसकी माँ जाके उसको पकड़ के लाती है, अरे चुपचाप बैठ इधर, हाँ, फिर वो भागता है इधर उधर, फिर मम्मी पकड़ के लाती है, इधर बैठ, है ना। वैसे ही हमको ये मन के साथ करना पड़ता है। बहुत जिद्दी है, बहुत हठीला है और बहुत बलवान भी है। हाँ, वो ऐसा वैसा नहीं है कि आप सोचो कि अरे मैं तो 2 दिन में उसको वश में कर सकता हूँ, नहीं, बहुत बलवान है वो। तो इसके लिए इसका अभ्यास और विरक्ति, विरक्ति यानी क्या कि जो बाहरी चीजों के प्रति हमारी आसक्ति होती है ना, उसके कारण मन ज्यादा भटकता है। तो हमको क्या करना है, इस आसक्ति को हमको धीरे धीरे कम करके विरक्त होना है, हाँ, बाहरी चीजों से। और अंदर हमारा डेवलप तभी होगा जब हम बाहर से मुंह मोड़ेंगे, है ना। हमारा अभी पूरा एक्सट्रोवर्ट होता है, सब दुनिया में ये हो रहा है वो हो रहा है, हमारा संबंध रहे ना रहे, लेकिन हम फालतू की इंफॉर्मेशन जमा करने में जुड़े रहते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है, हम अपने मन को, हमारी आत्मा को बराबर पोषण ही नहीं देते। हाँ, और इसके कारण फिर क्या होता है, एक प्रकार का अजीब सा खालीपन आजकल के लोगों में है। दिखने को तो बड़े व्यस्त दिखते हैं, लेकिन मन से एकदम खोखले रहते हैं। तो फिर ये आजकल डिप्रेशन और क्या क्या ओसीडी, क्या क्या पीसीडी, मालूम नहीं, इतने सारे मानसिक रोग आजकल होने लग गए हैं। हाँ, तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि अंदरूनी पोषण वो अपना करते ही नहीं। पूरा एक्सट्रोवर्ट कि सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए फेसबुक पर फोटोज डालेंगे हंसते हुए, उस समय रोना भी आता होगा तभी फोटो डालना है तो हंसेंगे, और फिर कितने लोगों ने लाइक किया। यानी हम अपने आप को दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं इस प्रकार से जज करने लग गए हैं। ये गलत है। हमको अपना अंदरूनी पोषण पहले करना है ना। दुनिया कुछ भी बोले, लेकिन हमें अपने मन को और आत्मा को पुष्ट करना है ना। ठीक है, तो मन दोस्त है या दुश्मन? हाँ, क्या बोलेंगे? मन तो हमारा बहुत जिद्दी, अलग अलग प्रकार की बीमारियां, और मन में अगर कुछ वो चालू हुआ ना, पूरे शरीर में हमारे रोग फैलने में देर नहीं लगती है। हाँ, जो लोग डिप्रेशन में होते हैं या निगेटिव थिंकिंग वाले होते हैं ना, वो बराबर किसी न किसी रोग के शिकार हो जाते हैं। तो ये हमारा दुश्मन हुआ। फिर तो मन हमारा दोस्त है या दुश्मन, ये भी हमें देखना है। और उसको, क्योंकि हम तो उसके साथ ही रहने वाले हैं मरने तक, फिर शायद अगले जन्म में बदल जाए तो पता नहीं, लेकिन मरने तक तो ये इसी मन के साथ रहना है। तो ऐसे दुश्मन के साथ रह के हम कैसे जिंदगी काटेंगे, है ना। तो हमारा जो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, वो अगर हमारा पक्का दोस्त रहे तो फिर तो खुशहाल जिंदगी हो जाएगी हमारी, है ना। तो हम देखते हैं मन दोस्त है या दुश्मन। अब देखिए, ये आग लगी है। कैसी आग है ये? जंगल में लगी हुई, दावाग्नि बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड, है ना। इसको कंट्रोल में लाना बहुत ही मुश्किल, और कंट्रोल में लाने तक ये हजारों हेक्टेयर्स में जंगल बिल्कुल जला के राख कर देगी, है ना। ऐसी ये अग्नि है। तो ये, और यहाँ पर भी सब जगह अग्नि का इस्तेमाल हुआ है। ये रॉकेट है, इसमें भी अग्नि का इस्तेमाल हुआ है। ये एरोप्लेन है, इसमें भी अग्नि का इस्तेमाल हुआ है। फिर ये अग्नि तो इतनी महाभयंकर और कंट्रोल में नहीं आ रही और इतना नुकसान करने वाली है। लेकिन यहाँ की अग्नि जो रॉकेट चला रही है, हमारा साइंटिफिक डेवलपमेंट में मदद कर रही है, ये एरोप्लेन हमको एक जगह से दूसरी जगह फटाफट ले जाता है, यहाँ तो ये दोस्त के अनुसार काम कर रही है, यहाँ तो ये दुश्मन के अनुसार काम कर रही है। तो क्यों? क्योंकि यहाँ ये वश में नहीं है, यहाँ ये वश में है। एग्जैक्टली वैसे ही हमारा मन,
जब मन हमारे वश में होता है तो वो हमारा दोस्त है, और जब वश में नहीं होता है तब वो हमारा पक्का दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है ना? समझ में आया? तो मन कैसा होना चाहिए हमारा? मन हमारे कंट्रोल में रहे तो वो हमारा सबसे अच्छा मित्र है, और अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते उस पर, तब तो वो हमको बीमारी लाग देगा और पागल बना देगा, सब कुछ कर सकता है, वो हमसे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हो जाता है। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? जैसे भगवान ने बोला है, अभ्यास और विरक्ति, इन प्रैक्टिस एंड डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, ये दो के माध्यम से हम इसको वश में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो सकता है, नियंत्रण से बाहर हो गया तो तबाही हो सकती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखिए, अपने मन को कंट्रोल में रखिए। ऑब्जर्व योर माइंड, ऑब्जर्व यानी यू आर अ थर्ड पर्सन, यू आर नॉट द माइंड, है ना? आप अपना मन नहीं हो, आप कोई अलग हो। अपने मन को ऑब्जर्व करिए, हाँ, तो देखिए उसमें कौन से विचार आ रहे हैं। अच्छे विचारों को पोषण दीजिए, बुरे विचार आए तो खट से डिलीट मार दीजिए। ठीक है, बाहर फेंक दीजिए गंदे विचारों को, क्योंकि विचारों से ही फिर वो आगे हम एक्शन तक आते हैं, उसके परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो सबसे पहले आदत डालिए कि ऑब्जर्व करें आपके मन में क्या चल रहा है ना? जैसे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपके हाथ पर चींटी चल रही है, आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, है ना? वैसे ही आपके मन में क्या विचार आ रहे हैं ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं थोड़े से प्रैक्टिस से। तो भगवान बोल रहे हैं, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ओके, तो आपको क्या करना है? अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाना है, और उसके लिए क्या करना है? उसको कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में कैसे रखेंगे? अभ्यास और विरक्ति द्वारा। ठीक है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। यानी जैसे कोई भक्ति के मार्ग पर है, जैसे हम लोग अभी चालू किया है रास्ता, शायद हो सकता है 2-4 साल में हम और डेवलप करें। हाँ, तो खुदा ना मतलब भगवान ना करे कि अगर आगे जाकर के कुछ ऐसा हो जाता है, भौतिक घटना ऐसी हो जाती है कि हम उस भक्ति के मार्ग से हम पथभ्रष्ट हो जाते हैं, हमारी भक्ति वहीं रुक जाती है, या ऐसा भी होता है मृत्यु हो जाती है तो वो वहीं पर रास्ता रुक जाता है। तो ऐसे योगी का क्या होता है, ऐसे अर्जुन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो भगवान ने बताया कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हाँ, तो जो योगी मतलब जो अध्यात्म के ज्ञान में आगे बढ़ा हुआ जो असफल हो जाता है, मे बी कोई भौतिक कारणों से या फिर उसकी खुद की मृत्यु के कारण, तो वो पूरा आत्म साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन उस मार्ग पर प्रगति करने की इच्छा है और बढ़ रहा है, तो उसका ये होता है कि उसको अनेक वर्षों तक उसको स्वर्ग का सुख मिलता है। पवित्र आत्माओं के लोक यानी स्वर्ग लोक, है ना? चंद्र लोक बोलो, सूर्य लोक बोलो या इंद्र लोक बोलो, है ना? तो ऐसे अनेक लोक है जो जहां पर हायर प्लैनेट्स जो है हमसे हायर प्लैनेट्स जो है, तो वहां पर कहीं उसको अनेक वर्षों तक भोग करने मिलता है, यानी आनंदमय जीवन बिताने को मिलता है। और फिर वापस उसके जब पुण्य का संचय या अच्छे कर्मों का संचय उसका जब खत्म होने लगता है, तब उसको फिर से ये धरती पर बोलो या यहाँ के प्लैनेट्स पर भूरलोक में उसको फिर से वापस आता है वो, लेकिन कहाँ पर?
या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है। क्यों? जिससे कि वो उसकी जो अधूरी यात्रा थी, आध्यात्मिक यात्रा, वो फिर से वो चालू कर सके। क्योंकि जहां पर सदाचारी पुरुष है तो सत्संग उसको अपने आप मिलेगा और फिर वो अध्यात्म की तरफ रुचि बढ़ेगी। और दूसरा, या तो धनवानों में अगर पैदा हुआ तो उसको भौतिक मतलब जगत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप सुख सुविधाएं हैं, तो उस समय भी उसको ये चांस मिलता है कि वो अध्यात्म में प्रगति करे। या फिर ऐसा होता है, या फिर अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो यानी भगवान का कहने का मतलब ये है कि जो भी इस मार्ग पर थोड़ा भी आगे बढ़ता है तो उसका कोई लॉस नहीं होता। जैसे हम देखते हैं, अगर कोई इंसान बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, हाँ, ये बहुत बड़ा सर्जन बन गया और उसकी मृत्यु हो गई, नेक्स्ट जन्म में क्या उसको एकदम ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे क्या कि हाँ हाँ ये तो पिछले जन्म में तो डॉक्टर था तो चलो इसको सीधे से ऑपरेशन थिएटर में जाने देंगे? नहीं, उसको फिर से ABCD से ही चालू करना है ना। लेकिन आध्यात्मिक प्रगति का ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ा वरदान भगवान ने दिया हुआ है कि जैसे हम कुछ से हम 4th स्टैंडर्ड तक गए, एक एग्जाम्पल के लिए, कि आध्यात्मिक जगत के 4th स्टैंडर्ड तक हम गए कि चलो भगवत गीता हमने पढ़ ली है और थोड़े थोड़े मन की शुद्धि हो गई है और हम उस रास्ते पर प्रगति करने की इच्छुक है ना, जप भी कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा मन कंट्रोल में भी आ गया है। और उस समय अगर सपोज हमारी मृत्यु हो गई या कोई भौतिक घटना से वो बाधा आ गई तो फिर क्या होता है, वो लॉस नहीं होता हमारा। अगले जन्म में हम 4th स्टैंडर्ड तक तो हम निकल गए हैं, तो 5th स्टैंडर्ड से हमारी पढ़ाई मतलब उतना हमको रिकलेक्ट हो जाता है, भगवान वो सारा हमारी स्मृति में ला देता है। तो इस प्रकार फिर आगे मनुष्य आगे के आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ सकता है। तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि आध्यात्मिक जगत में जो भी हम प्रगति करें वो कभी नष्ट नहीं होती, हमें अगले जन्म में उसके द्वारा सपोर्ट मिलता है। हम कई बार देखते हैं ना, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी इतने भक्ति भाव में रहते हैं, तो हम सोचते हैं कि कैसे क्या ये करते हैं, इतने सुंदर तरीके से कीर्तन भी कर लेंगे, इतने सुंदर तरीके से प्रवचन भी देंगे। 7-7, 8-8 साल के बच्चे भी मैंने देखे हैं, जो बड़े बड़े लोग नहीं कर सकते वो वैसे कर सकते। तो क्यों ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल इसलिए है कि भगवान वो हमारी जो आध्यात्मिक प्रगति है उसमें उसका लॉस नहीं होने देता, वो नष्ट नहीं होने देता। ठीक है, तो सबसे बड़ा योगी कौन है ये देखते हैं। अब ये एक लैडर दिखाया है, सीढ़ी दिखाई है। ये सीढ़ी में सबसे नीचे है स्टार्टिंग में कर्मयोग। कर्मों के द्वारा हम भगवान के तरफ जाने को देख रहे हैं, लेकिन ये लोएस्ट सीढ़ी है। उसके ऊपर है ज्ञान योग, जो हम 13 से 18वें अध्याय में देखने वाले हैं। उससे भी ऊपर है अष्टांग योग, जो अभी हमने देखा, 8 प्रकार के 8 स्टेजेस में जो योग किया जाता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, है ना, वो पूरा 8वें तक देखा, समाधि तक। तो वो अष्टांग योग ज्ञान योग के भी ऊपर है, लेकिन सबसे ऊपर है भक्ति योग, जो कृष्ण के बहुत समीप तक हमको ले जाते हैं। हाँ, सो ऑल अदर योगास आर प्रोग्रेशन टुवर्ड्स द डेस्टिनेशन ऑफ भक्ति योगा, यानी अन्य सभी योग भक्ति योग की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम वही बात है कि अगर हम सीढ़ी से जाने के बदले एकदम से हम लिफ्ट लेकर भक्ति योग तक जाएं तो हमारा समय भी बचेगा और भक्ति योग बहुत मतलब सरल है, सरल नहीं है लेकिन फिर भी अष्टांग योग और ये सब इतना कष्ट लेने वाला नहीं है। उसमें अलग तरीके का भक्ति योग में हमको प्रयत्न करना होता है, लेकिन फिर भी ये बड़ा ही सुखद है। तो इसलिए क्यों ना हम डायरेक्टली भक्ति योगा ही चालू करें, है ना। तो भगवान ने बार बार इसमें बताया है भगवत गीता में कि किस प्रकार भक्ति योग ही श्रेष्ठ है, किस प्रकार भक्त मुझे बहुत प्रिय है। और 18वें अध्याय में भगवान ने बोला है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम।
तो भगवान बोलते हैं केवल भक्त ही मुझे, मैं जैसा हूं वैसे मुझे असलियत में जान सकते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे बुनियादी प्रकार की सेवा शुरू होता है जो कर्मयोग। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, जैसे भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान देना आदि करना। इसका अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में जुट जाता है। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहता है और इस बात को महसूस करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। ठीक है ना। तो कर्म योग यानी भगवान के लिए हम कुछ कर्म करना, फूल चढ़ाना, सफाई करना मंदिर की, जो भी। फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसको ज्ञान में इंटरेस्ट आता है, तो फिर वो ज्ञान प्राप्त करने को देखता है कि वो तो शरीर नहीं है, वो आत्मा है और परमात्मा का स्थान क्या है, वो सब मतलब ज्ञान उसको मिलने लगता है। लेकिन वो उसको महसूस करना चाहता है कि वाकई में परमात्मा मेरे अंदर है। मुझे जैसे कल परसों कौन पूछ रहा था, फिर भगवान हमसे बात करते तो कैसे बात करते, हमको कुछ बताते क्यों नहीं कि ये हम गलत रास्ते जा रहे हैं, बताते क्यों नहीं। लेकिन वो एकदम से तो नहीं होगा, तो वो महसूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक तो अपने अंदर की शुद्धि होना चाहिए। इस प्रकार फिर वो क्या करता है, कृष्ण के प्रति समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है। तो ये लास्ट स्टेज है, लेकिन इसको डायरेक्टली भी हम जा सकते हैं। जब हम डायरेक्टली भक्ति मार्ग में जाते हैं तो अपने आप कर्म योग और ज्ञान योग अपने आप हमको मिल जाता है। जैसे अगर हमारे पास 100 रुपए हैं तो हमारे पास 10 रुपए भी है, हमारे पास 50 रुपए भी है ना। अलग से हमको बताना नहीं पड़ता कि मेरे पास 100 रुपए है, हाँ 10 रुपए भी है, अरे हाँ 20 रुपए भी है, ये बताने की जरूरत ही नहीं। जब 100 रुपए है तो इनहेरेंट है उसमें कि हमारे पास ये है सब, है ना। वैसे ही अगर हम भक्त बने तो हम कर्म योगी भी अपने आप बन जाते हैं और ज्ञान योगी भी अपने आप बन जाते हैं। ठीक है। भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसके कोई सीमा नहीं है। तो एक्चुअली लोग क्या समझते हैं कि भक्ति योग यानी जो इमोशनल लोग हैं ना, जो ज्ञान योग वगैरह पढ़ नहीं सकते ना, वो लोग भक्ति करते हैं। बिल्कुल वैसा नहीं है। प्रभुपाद जी हमेशा इस पर स्ट्रेस देते हैं, सबसे चतुर जो है वो ही भक्ति योग करेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है, इसमें बहुत आनंद है। और हम सबसे निकट पहुंचते हैं भगवान के कम समय में, कम कष्टों में भी। ठीक है। तो इसीलिए भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। ओके। अब योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्त तमो मतः। यहाँ पर कौन दिखाए हैं? सब गोपियां हैं और उनके साथ रास लीला कर रहे हैं। गोपियां जो है वो सबसे ऊंचे स्तर की भक्त है, सबसे ऊंचे स्तर की, समझे ना। तो बहुत लोग जिनको पता नहीं रहता है भगवान के बारे में, बहुत अज्ञान है अपने यहाँ भगवान के स्वरूप के बारे में, और फिर वे हंसी ठिठोली में ये रास लीला का बहुत उल्टा अर्थ ले लेते हैं, जो भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपमान है। तो ये गोपियां कौन है? एक्चुअली सर्वोच्च सर्वोच्च स्तर की ये भक्त है भगवान की। ठीक है। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो यहाँ पर जब रास रचाई जा रही है तब देखिए हर गोपी के साथ कृष्ण है, हर एक के साथ कृष्ण है, और वो उसी मुद्रा में नृत्य कर रहे हैं जैसे वो गोपी कर रही है। तो ये यानी गोपियां देखो इतनी वो सर्वोच्च स्तर की भक्त है कि वो
कृष्ण को नचा सकती है, अपने अनुसार नचा सकती है। हाँ, तो इसलिए कहा जाता है कि गोपियां यही योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गते नांतरात्मना, यानी सबसे सर्वोच्च लेवल की योगी है वो, और सर्वोच्च लेवल की वो भक्त है। ठीक है ना। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है, यानी अल्टीमेट वहां पर जाते हैं। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। जैसे हमने वो लैडर देखा, टॉप मोस्ट लेवल पर क्या था, भक्ति योग, उसके नीचे था अष्टांग योग, उसके नीचे था ज्ञान योग, और सबसे नीचे था कर्म योग। तो सभी सीढ़ियां जो है वो फाइनल सीढ़ी तक पहुंचने के लिए साधन मात्र है। ठीक है ना। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। ठीक है, निष्काम कर्म योग इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई बिरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। हाँ, सभी लोग नहीं ले पाते भक्ति का मार्ग, क्योंकि बहुत भाग्यशाली लोगों को ये मार्ग मिलता है। ब्रह्मांड भ्रमिते कोना भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांडों में अनेक अनेक करोड़ों करोड़ लोग भ्रमण कर रहे हैं, जीव भ्रमण कर रहे हैं, उसमें बिरला ही कोई इतना भाग्यवान होता है जिसको गुरु और कृष्ण की कृपा से भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है। अब वो डिपेंड करता है उस पर कि वो उस भक्ति लता बीज का कैसे उपयोग करता है और कैसे उसको डेवलप करता है। ठीक है ना। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी है, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। हाँ, योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जाती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। तो यहाँ पर बताया है वे पूर्ण बालक, यानी जब वे बालक थे तो उनकी माता उनको मतलब जानती ही नहीं थी कि ये भगवान है। यशोदा मैया जानती ही नहीं थी कि ये भगवान है, जबकि उन्होंने इतने राक्षसों को मारा, पूतना को मारा और कितने कितने सारे शकटासुर को मारा, लेकिन हर बार इसको लगता था नहीं नहीं ये इसने नहीं किया होगा, कुछ ऐसे ही हो गया होगा। वो तो मानती ही नहीं थी कि ये परमेश्वर है। बाकी सारे लोग सोचते थे कितना अद्भुत बालक है। सारे ही ब्रिजवासी, हाँ, वृंदावन के वासी, किसी को भी लगता ही नहीं था कि वाकई में भगवान है। सब लोग सोचते थे नहीं ये नटखट है और ये कुछ शक्ति होगी इसमें, लेकिन भगवान तो वैसे ही ये फिर पूर्ण पति है ना। जब उन्होंने 16,108 महिलाओं से विवाह किया तो उन्होंने उतने ही महल बनवाए और वो हर एक के साथ रहते थे। कितना अद्भुत काम है, ये केवल भगवान कर सकते हैं, है ना। तो नारद मुनि एक बार उनको मिलने के लिए आए। पहले महल में आए तो वो खाना खा रहे थे। अच्छा चलो मैं देखता हूँ, दूसरे रानी से मिलकर आता हूँ। दूसरे महल में गए, वहां सो रहे हैं। तीसरे महल में गए, वो नहा रहे हैं। अरे यानी वो 16,108 पत्नियों के साथ सबके साथ रहते थे, है ना। तो ये केवल भगवान को पॉसिबल है। तो हम कहते हैं कि भगवान महान है, कितने महान है, ये सभी उनके अद्भुत काम है, है ना। लेकिन हम क्या बात करेंगे, हाँ रासलीला भगवान करते तो हम क्यों नहीं करेंगे। अरे तो भगवान के समान गोवर्धन पर्वत उठा के दिखाइए, है ना। भगवान के समान इतने 16,108 रूपों में एक साथ उपस्थित होके दिखाए, है ना। तो वो उसकी बात, हम लीलाओं की बात नहीं करते, रास लीला की बात करते। ये बहुत गलत है, हम अपने भगवान का ही अपमान करते हैं इस रूप से। तो वैसा नहीं करना चाहिए। और कोई सामने वाला करता है तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। अपने भगवान के प्रति कोई अपमानित शब्द बोले तो बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए।
तो वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी हैं और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत है। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। इसलिए हमने वैदिक साहित्य पढ़ना चाहिए, तभी हमको अपने सब भगवान के बारे में, देवी देवताओं के बारे में सब असलियत मतलब जो एक्चुअल है वो पता चलेगा। योग यानी आध्यात्मिक अभ्यास। तो आध्यात्मिक अभ्यास अलग अलग युगों में अलग अलग तरीके से होता था। सत्य युग में क्या करते थे? तपस्या, भगवान विष्णु की तपस्या करते थे। तो जंगलों में जाकर या पहाड़ों में जाकर के और खाना पीना छोड़ करके एक ही स्थिति में या तो बैठ करके या खड़े होकर के, कोई कोई लोग एक पैर पर ही खड़े होते थे, इस प्रकार से, और पूरा ध्यान विष्णु पर लगा करके जो तपस्या की जाती थी। ये आज पॉसिबल नहीं है ना। दूसरा, त्रेता युग में क्या करते थे? बड़े बड़े बलिदान वाले यज्ञ करते थे, बलिदान करते थे। अब आप बोलोगे माता जी बलिदान करते थे तो ये तो हिंसा हुई, हाँ है ना। हम तो यही सोचेंगे, लेकिन जो बलिदान इस प्रकार किया जाता था ना, वो एक्चुअली जिस पशु का बलिदान होता था उसके लिए बड़ा ही फायदेमंद रहता था, क्योंकि उस समय के जो ब्राह्मण लोग थे, जो पुरोहित लोग थे, जो यज्ञ कराते थे ना, उनके मंत्रोच्चार में इतनी शक्ति होती थी कि जैसे बकरे का बलि दिया तो 84 लाख योनियों में से बकरे का जन्म होने के बाद फिर और योनियों में उसको वो करना पड़ता, जन्म लेना पड़ता, और फिर कई जन्मों के बाद उसको मनुष्य शरीर मिलता है ना। लेकिन ये मंत्रोच्चार में इतनी ताकत हुआ करती थी कि अभी उसका बलिदान किया और उसको तुरंत से मनुष्य जन्म मिलता था। तो इसलिए वो हिंसा नहीं थी, वो तो बल्कि उसके लिए करुणा थी उस प्राणी के प्रति, क्योंकि उसको इतने योनियों में प्रवास करने के बदले वो तुरंत ही मनुष्य योनि में आ सकता था। और मनुष्य योनि क्यों फायदे वाली है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहीं से हम हमारा सर्वोच्च लक्ष्य जो है भगवत प्राप्ति का, उसके तरफ हम हमारा प्रगति कर सकते हैं। हमारा सर्वोच्च लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। इसी जन्म में हमको फिर से ये जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना नहीं है, तो इसलिए मनुष्य जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो बलि दी जाती है तो वो किस प्रकार, वो एक्चुअली उस प्राणी पर करुणा होती थी। लेकिन आज के जमाने में कोई ऐसे ब्राह्मण नहीं है जो ऐसे कर सकते हैं, कोई ऐसे मंत्रोच्चार नहीं कर सकते कि जिससे वाकई में किसी प्राणी पर इस प्रकार की करुणा दिखाई जाए। तो ये होता था त्रेता युग में। फिर द्वापर युग में क्या होता था? द्वापर युग में विस्तृत मंदिर पूजा होती थी, बहुत बड़े पैमाने पर मंदिरों में पूजा की जाती थी, बहुत महंगी होती थी वो। तो ये 3 युगों का बता दिया। लेकिन हमारे कलयुग के लिए क्या है? कलयुग के लिए प्रभु के पवित्र नामों का जप है ना, ये ही कलयुग के लिए सबसे बड़ा यज्ञ है, जप यज्ञ। हाँ, तो ये कलयुग में जप करने से जो कुछ हमको फल प्राप्ति होगी वो उन युगों के जो तपस्या, यज्ञ और मंदिर पूजा करने से जो कुछ फल मिलता था वो ही फल हम केवल पवित्र नाम का जप करने से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बड़ा ही भारी वरदान हमें मिला हुआ है कलयुग के लोगों को, है ना। नहीं तो कलयुग के लोग तो मैंने बताया था कैसे हैं, वो आलसी है, वो मंद बुद्धि है, मंद गति है, हाँ, और उनका आयु उनकी कम होती है। ये सब निगेटिव जो पॉइंट्स होते हुए भी एक बड़ा भारी वरदान भगवान ने हमारे लिए दिया है, वो ये है कि हम केवल जप करके भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए शास्त्र संदर्भ है, कोई ऐसे ही नहीं बताया जा रहा कि केवल नाम जपो और बस दैट इज फाइनल और कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। तो अलग अलग शास्त्रों में इसके संदर्भ भी दिए हैं। कलियुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, ये नारायण संहिता में लिखा गया है। फिर बहुत सारे शास्त्र के संदर्भ है, इसमें कम लिए हैं इस पीपीटी में। ये चैतन्य चरितामृत में क्या बोला है इसका आ नहीं रहा है।
ठीक है, इसका संदर्भ तो मैं ही दे सकती हूँ। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, ऐसा दिया है। यानी क्या, हरेर नाम एव केवलम 3 बार बोला है। हरि का नाम ही केवल, कलौ नास्ति यानी कलयुग में, एव नास्ति एव गतिर अन्यथा, इसके सिवाय, मेरे नाम जप के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। तो केवल भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस केवल यही रास्ता है कलयुग में भगवत प्राप्ति का। ठीक है, सो ये संकीर्तन इसे कहा जाता है, जो बाहर जाकर के मृदंग और करताल के ताल पर बहुत सारे लोग मिलके जब हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसे कहते हैं संकीर्तन। ठीक है, शास्त्र संदर्भ और भी कुछ दिए हैं शायद, तो जप के लिए प्रभु के पवित्र नाम का। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम में दिया है, मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे कृष्ण मंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक में पदोन्नत हो सकता है। हाँ, ये शुक मुनि परीक्षित राजा को बता रहे हैं, इसलिए मेरे प्यारे राजा से संबोधन है। तो कलयुग जबकि दोषों से भरा है, फिर भी एक वरदान मिला है कलयुग के लिए, तो वो है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से हम भौतिक बंधन से मुक्त हो सकते हैं। और फिर 10वें अध्याय में भगवान ने स्वयं कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यानी समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन ही मैं हूं। हाँ, ऐसे भगवान ने बताया है। फिर डूज फॉर चैंटिंग द महामंत्र, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए महामंत्र का। ठीक है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंचतत्व मंत्र का जप करें। आप लोगों को सबको पंचतत्व मंत्र मिल गया होगा, पीपीटी में दिया था, पिछली बार भी मैंने बताया था तब। तो क्या है वो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद, ये है पंचतत्व महामंत्र। तो ये जप शुरू करने के पहले हमको बोलना है। और फिर ये वाला ये मंत्र दिया है, देखो, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। इसके बाद कैसा करना चाहिए, जब थोड़ा जोर से जप करे, यानी मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त जोर से, अपने कानों में कम से कम वो सुनाई देना चाहिए। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करे, कुछ भी ऐसे एकदम हरे कृष्ण ऐसे इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अच्छे से हर शब्द का स्पष्ट उच्चारण करते हुए जप करना चाहिए। ठीक है, फिर सम्मान भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करें। आप भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान का नाम और भगवान स्वयं ये अभिन्न है, इसलिए हम सम्मान के साथ और भक्ति के साथ एकाग्र होकर के ये जप करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गया। तो इसमें डोंट्स दिए नहीं है, लेकिन मैं बता देती हूँ, ये डूज हो गए, यानी कैसे करना चाहिए, लेकिन कैसे नहीं करना चाहिए ये भी आप लोग ध्यान करिए कि कभी भी मोबाइल पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए या किसी से ऐसे बातें करते हुए फिर बीच बीच में कर रहे हैं, इस प्रकार से जप नहीं करना चाहिए, वो एक प्रकार से नाम अपराध है। हाँ, हमेशा एक जगह पर बैठे, शांति से बैठे, अपनी आंखें बंद कर ले और फिर जप करे। तो आप कोई भी डायरेक्शन में बैठ सकते, आप नहा के बैठ सकते या बिना नहाए भी बैठ सकते, उसका कोई भी बंधन नहीं है, लेकिन बंधन केवल इतना है कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नहीं तो एक हाथ से मोबाइल देख रहे हैं इधर, हरे कृष्ण, ध्यान पूरा वो मैसेज पढ़ने में, वैसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। या बुक सामने रखी है, बुक के पन्ने भी एक हाथ से पलटाते जा रहे और इधर जप कर रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो ये नाम अपराध होता है, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा अध्याय खत्म हुआ। जिसको भी कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हेलो, हरे कृष्णा।
मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे गीता में लिखा है कि जीव हत्या पाप है। क्या पाप है? जीव हत्या। हाँ बिल्कुल। तो पहले के युग में जैसे बलि क्यों दी जाती थी और मदिरा पान ये सब क्यों होता था? बलि का मैंने अभी बताया ना, बलि का मैंने ये बताया कि उस समय वो मंत्रोच्चार में इतनी ताकत हुआ करती थी कि जो बलि दिया हुआ जो प्राणी है उसको तुरंत मनुष्य जन्म मिल जाता था। हाँ, वो मैंने उसको उस पर एक प्रकार से कृपा की जाती थी, करुणा की जाती थी कि उसको जो इतने सारे योनियों में और जा कर के बाद में उसको मनुष्य जन्म मिलना था, उसके बदले उसको तुरंत मिलता था। तो वो हत्या दिखने को हत्या हो रही, लेकिन एक्चुअली उस पर करुणा होती थी वो कि उसके उतना जन्मों का प्रवास उसका कंट्रोल में आ गया, मतलब उतना करना ही नहीं पड़ा उसको। तो वो हिंसा नहीं थी, वो एक्चुअली अहिंसा थी, उसके ऊपर करुणा की जाती थी। और वो मंत्रोच्चार और उस यज्ञ के बाकी विधियों के कारण वो होता था, लेकिन आजकल नहीं होता वो। आजकल किसी को वो उतने शुद्ध मंत्रोच्चार नहीं है, उतनी शुद्ध सामग्री नहीं है। वो यज्ञों में जो वापरी जाती थी ना, वो सामग्री भी बहुत ही शुद्ध होती थी। तो आजकल वो भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए आजकल यज्ञों का कोई वो नहीं रहा। और बलि देना अब हिंसा हो गई, पहले नहीं थी। ठीक है। और मदिरा पान? मदिरापान तो हमेशा निषिद्ध ही माना जाता है। मदिरापान किसी ने भी ये नहीं किया है। मदिरापान गलत ही है, आज भी और पहले भी। मदिरा कोई अच्छी बात नहीं है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे जैसे आपने बताया था कि मतलब कि अगर असफल हो गए मतलब पूजा भक्ति में, तो हमें क्या बोलते हैं, हमें एक धनवान घर में हमें पैदा कर दिया जाएगा ताकि आप अपनी भक्ति कर सको। लेकिन अभी पिछले वाले सेक्शन में आपने बताया था कि जो भरत रहते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो उसे वो छिपकली बना देते हैं। हाँ, राजा नृग। हाँ। हाँ। तो हाँ। वो तो अलग चीज है। वो कर्म बंधन की बात हो रही थी। वो कर्म बंधन की बात हो रही थी एक ही जीवन में, है ना। मतलब जो भी हम कर रहे हैं, तो या तो पाप कर्म करो या अच्छा कर्म करो, दोनों भी कर्म बंधन उत्पन्न करते हैं, ये बताया था मैंने। और अभी जो कौन सी बात हो रही है अभी, हाँ, कि आध्यात्मिक प्रगति अगर हमारी रुक गई तो अगला वो तो जन्म तो भगवान के हाथ में है ना। वो तो हम अच्छे कर्म करते हुए अगर इसमें पड़ गए, अगर मृत्यु होती है, तब तो भगवान हमें उस आध्यात्मिक प्रगति के लिए अच्छे घर में जन्म देंगे। जिससे कि भगवान चाहते हैं ना कि हम सभी उनके बच्चे उनके पास रहे। कौन पिता नहीं चाहेगा कि अपने बच्चे हमारे पास रहे? कौन पिता नहीं चाहेगा? वैसे भगवान भी चाहते हैं कि हम तो उनसे बिछड़े हुए हैं, हमने कोई अपराध किया और इसलिए यानी अपराध ये किया कि हम भगवान को मानने के बजाय हम अपने आप को महान मानने लग गए और हम सोचने लग गए कि मैं भी स्वामी बनूं। तो इसलिए हमको भौतिक जगत में डाल दिया कि चलो भैया तुम स्वामित्व तुमको करना है कर लो। लेकिन एक्चुअली हम स्वामित्व की भावना जब छोड़ देंगे और भगवान के प्रति हमारा प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि स्वामी तो हम है ही नहीं, हम है नित्य दास भगवान के। तो झूठ मूठ के हम स्वामी बन के यहाँ पर भौतिक जगत में अपने आप को ये मेरा करने लग गए। वो जब भावना हमारी छूट जाएगी, तब हम भगवान के प्रेमा भक्ति में आके भगवान के पास जाएंगे। तब भगवान आनंद मतलब बहुत खुश हो जाएंगे। वो तो चाहते हैं सभी लोग आए। तो इसलिए वो आध्यात्मिक प्रगति को वो बाधा अगर आ जाती है, तब भी आगे उसी लेवल से उसका प्रोग्रेस हो जाए, इतनी व्यवस्था जरूर करते हैं वे, क्योंकि वो चाहते हैं जल्दी से आजा बेटा मेरे पास। तो जो राजा मृगु थे, जो वो भी तो भक्ति में ही लीन थे, लेकिन वो डिस्टर्ब भक्ति नहीं थी, गलत बोल रहे आप। भक्ति कहाँ बोला था मैंने? वो भक्त थोड़ी थे, वो अच्छे कर्म कर रहे थे। भक्त और कर्मी जो है वो अलग होते हैं ना। भक्त तो भगवान के लिए करता है। वो क्या कर रहे थे? वो पुण्य कमाने के लिए, यानी कुछ फल क्या चाहिए था उनको? पुण्य। वो तो कर्मी थे, इसलिए कर्म बंधन में फंस गए। अलग अलग चीज है, बिल्कुल अलग। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी और कोई रेज हैंड नहीं है? ओके, चलिए। हाँ, तो फिर से मैं अनुरोध करती हूँ सब लोग एक माला तो भी चालू कर दें, जरूर सवेरे से कर लिया करें। और दूसरा, भगवत गीता अपने पास ले आइए। भगवत गीता का बुक्स परचेजिंग का लिंक मैंने ग्रुप में डाल दिया है। वेरी हरे गुड, कृष्णा। बहुत अच्छे।
दीपांजलि। हाँ जी, दीपांजलि माता जी, आप अनम्यूट कीजिए। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी मेरा प्रश्न ये था कि जब हम जप करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, ये मेरा मतलब अनुभव रहा है कि अगर हम जप कर रहे हैं और हम लगातार कर रहे हैं तो मेरा मन अपने आप ही स्वतः जप करने लग जाता है और वो ऐसा उस धुन में लग जाता है कि मेरा पढ़ने वढ़ने कुछ मन नहीं करता, रुकता भी नहीं है वो मतलब लगातार अपने आप ही जप चालू रहता है तो मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। उसको शांत करने के लिए मुझे सोना पड़ता है, सोते सोते भी वो जप ही कर रहा होता है, तो उसको कैसे रोकें? अच्छा, ये तो बहुत अलग बात हो गई, लेकिन वही फिर मन को कंट्रोल करे कि आप पढ़ाई करने बैठे हैं तो आप पढ़ाई में मन लगा, आप मतलब वो बैकग्राउंड में अगर चलता भी रहा तब भी आप पढ़ाई में ध्यान लगाने की कोशिश करें, फिर धीरे धीरे वो आदत हो जाएगी, फिर वो बंद हो जाएगा आपका। माता जी ऐसा होता है कि भावुकता भी आ जाती है अपने आप ही उस समय जब ऐसा हो रहा होता है जिस दिन, तो उस दिन रोने का मन करता है, बार बार रोना ही आ रहा होता है दिन बाद के। अच्छा। नहीं, तो ऐसा तो होना नहीं चाहिए इतनी जल्दी के स्टेज में, वो होता है, बहुत भावुक हो जाते हैं भक्त, अभी जैसे लेकिन शुरुआत है ना माता जी इनकी, हाँ तो इसीलिए थोड़ा सा नहीं अभी कोई बात नहीं, अभी लेकिन करते समझ रहें, नहीं पा रहे हैं माता जी। आनंद आना चाहिए अभी तो, हाँ। आनंद आना चाहिए उसका, जो उच्चारण आप करेंगे ना तो जो वाइब्रेशंस आती है कान में उससे आनंद आना चाहिए, ठीक है? तो आप वो वाइब्रेशंस की तरफ ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस की तरफ मत ध्यान दीजिए। अभी क्या करेंगे, जैसे उच्चार कर रहे हैं ना तो वो कान पर ध्यान रखिए, अब देखिए आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगे, उससे आनंद आएगा आपको, ठीक है? धन्यवाद वैसे माता जी। कोशिश करें। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्ण। किरण मीना माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बोलिए। एक मिनट, आवाज आ रही है माता जी? जी जी आ रही है। तुम एक मिनट माता। हेलो हाँ जी बोलिए। माता जी, ये जो भगवत गीता है जी, इसको हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं? आप जो ऑनलाइन भी ले प्रभुपाद सकते जी हैं, वाले। आप या तो अच्छा। ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, अभी लिंक डाली है माता जी ने व्हाट्सएप ग्रुप पर, या फिर आप कभी इस्कॉन टेम्पल जाओगे तो वहां मिल जाएगी आपको, वहां से खरीद लीजिए। आप जहाँ रहते हैं वहां कहीं इस्कॉन टेम्पल है? हाँ माता जी है यहाँ। हाँ, अच्छा, तो फिर वहां जाकर हाँ। भी आप ले सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी बुलवा सकते हैं, अच्छा। दो रास्ते हैं, और जो ठीक ये है? माता जी, हाँ, ये जो महामंत्र आपने बताया है जी उसकी एक एक माला से हम स्टार्ट कर सकते हैं ना? हाँ, एक माला से स्टार्ट करिए आप। अच्छा। तो और पहले जो वो ये पंचतत्व, पंचतत्व। हाँ, वो अच्छा, सुमेरु जो ये मणि जो होता मंत्र। है ना, सुमेरु मणि होता है ना, वो हाँ। सबसे बड़ा, उस पर पंचतत्व महामंत्र बोलिए और फिर पूरे 108 बार हरे कृष्ण महामंत्र पूरा बोलिए, हर मणि पर पूरा मंत्र बोलना है, हाँ, आधा अधूरा नहीं अच्छा। बोलना है, हर मणि पर पूरा अच्छा, मंत्र बोलना है। हाँ, जो वो पंच तत्व मंत्र उसे पहले बोलना है, उसके बाद हाँ महामंत्र करना है। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है माता जी। हरे ओके, कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण। चलिए तुम परवीन और माता कोई? जी आप तो हाँ जी, नहीं है? और नहीं है माता जी, ना हाँ, चैट बॉक्स में भी नहीं आज कोई क्वेश्चन। ओके, तो आज या तो किसी को बिल्कुल कुछ नहीं समझा या फिर पूरा समझ गया। चलिए व्हाटएवर। तो वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे जय। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता सभी जी, को। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे